नमस्कार दोस्तों, हमारे प्यारे मित्रों, आपका एजुकेशन विद अरविंद मिश्रा चैनल में स्वागत है। जो नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें लाल बटन दबाकर, और पुराने लोग अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज हम आपको बहुत ही अच्छा टॉपिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पढ़ाने जा रहे हैं, जो करंट अफेयर्स में, सुपर टेट में, टीटी में और हर जगह एजुकेशन से संबंधित क्वेश्चन में आएंगे। और ये कई सारे क्वेश्चन में आया, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आया, टीजीटी पीजीटी में भी आए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए और अपनी तैयारी जारी रखिए और नोट्स बनाइए। पहला क्वेश्चन बनता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा बना है? तो ये भारत में आपको पता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे केरल में है कि कर्नाटक में है कि महाराष्ट्र में है कि उत्तराखंड में है। तो यहाँ पर आप दूसरा विकल्प देखेंगे, कर्नाटक जो है भारत का प्रथम राज्य बना है, जो कर्नाटक, जो इसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया है। दूसरा क्वेश्चन है, कर्नाटक राज्य ने नई शिक्षा नीति 2020 को कब लागू किया है, मतलब किस डेट को लागू किया है? तो ये जो है आपका बताइए, 22 अगस्त को लागू किया कि 20 अगस्त को, 25 अगस्त को या 29 अगस्त को? तो यहाँ पर दूसरा विकल्प देखेंगे, 20 अगस्त को लागू किया है। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है? तो इसमें जो है दूसरा राज्य जो है आप देखेंगे कर्नाटक बना है, उत्तर प्रदेश बना है, मध्य प्रदेश बना है कि आसाम बना है। तो यहाँ पर आप लोग जो है उत्तर कमेंट बॉक्स पे देते जाएं, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर तीसरा देखेंगे विकल्प, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 2020 को लागू करने वाला दूसरा राज्य बना है, और इसके मुख्यमंत्री आपके शिवराज सिंह चौहान है, मध्य प्रदेश के। इसी प्रकार गुजरात के जो है कर्नाटक के जो है मुख्यमंत्री का नाम आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लाई गई थी? तो भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपको याद होना चाहिए कि जो है सन 1968 में लाई गई थी। तो यहाँ पर पहला विकल्प सही है, और 1968 में उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। 1968 में ये लाई गई थी। अगला क्वेश्चन आ गया फिर वही, भारत देश में पहली शिक्षा नीति किसके शासनकाल में लागू की गई थी? इंदिरा गांधी के, राजीव गांधी के, पंडित जवाहरलाल नेहरू के, राधा कृष्णन के? तो अभी आपको बताया, यहाँ पर पहला विकल्प सही है, इंदिरा गांधी के शासनकाल में लागू की गई थी। अगला है, भारत में दूसरी शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी? देखो आपको बताया पहली 1968 में, तो दूसरी शिक्षा नीति कब होगी? 1968 में, 1978 में, 1986 में और 2020 में। तो ये आपको बहुत अच्छा आता होगा। यहाँ पर दूसरी शिक्षा नीति 1986 में लागू की गई थी, और इसका संशोधन हुआ था 1992 में। अगला क्वेश्चन देखें, कितने वर्षों बाद भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई? आपको बताते चले कि 1986 में जो है पहली जो दूसरी शिक्षा नीति आई थी, और उसके बाद अब 2020 में शिक्षा नीति आई है, तीसरी शिक्षा नीति। तो यहाँ पर 2016 से 20 तक 34 साल हो जाते हैं। तो यहाँ कौन सा विकल्प सही होगा? 20 वर्ष, 34 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष? तो यहाँ पर दूसरा विकल्प आपका 34 वर्ष सही होगा। अगला क्वेश्चन देखें, नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति जो ड्राफ्टिंग कमेटी होता है, उसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर कृष्णस्वामी कस्तूरीरंगन, नरेंद्र मोदी, रमेश पोखरियाल निशंक और रामविलास पासवान। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके जो है जो पूर्व जस्टिस हैं डॉक्टर कृष्णस्वामी कस्तूरीरंगन, इसके अध्यक्ष थे। उन्हीं की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति 2020 बनी। तो इसका पहला विकल्प सही है। अगला, नई शिक्षा नीति 2020 को किस बिल के तहत जारी किया गया है? NECB, NHEB, CATE, RCET? तो यहाँ पर आपको दूसरा विकल्प देखेंगे, NHEB। NHEB का पूरा नाम है नेशनल हाई एजुकेशन बिल, नेशनल हाई एजुकेशन बिल है। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट में जो है कब मंजूरी मिली थी? तो यहाँ पर 9 जुलाई को, 9 जुलाई को, 19 जुलाई को, 29 जुलाई को और 29 जुलाई 2020
2020 को। तो यहाँ पर आप जो है विकल्प देखेंगे चौथा, 29 जुलाई 2020 को जो है नई शिक्षा नीति घोषित की गई थी, इसकी मंजूरी मिली थी 29 जुलाई 2020 को। अगला क्वेश्चन है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह लाया गया, किसकी जगह लाया गया है? पहला विकल्प राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2068, राष्ट्रीय शिक्षित 1876, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह ये लाई गई है, तो तीसरा विकल्प सही है। अगला है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में दी जाएगी? फ्रेंच भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में, या चौथा संस्कृत में। तो किस भाषा में आपको सभी आता होगा, तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है, मातृभाषा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा में। अगला क्वेश्चन देखें, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एवं समावेशी शिक्षा प्रदान करना है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि 2025 तक देना है कि 30 तक देना है कि 35 देना है कि 40 तक देना है। तो इसका दूसरा विकल्प सही है, 2030 तक जो है गुणवत्तापूर्ण एवं समावेशी शिक्षा प्रदान करना है। इसका लक्ष्य 2030 तक पूरा करना है। अगला क्वेश्चन ये, भारत में पहली शिक्षा नीति जो बनाई गई थी किस वर्ष बनाई गई थी? तो अभी आपको इसको बताया। तो पहली शिक्षा नीति किस वर्ष बनाई गई थी, इसकी आप जो है हमारे कमेंट्स में बताइएगा। तो हम यहाँ पर आपको विकल्प बताएं, 1968 में जो बनी थी इंदिरा गांधी के सरकार में राज्यकाल में बनी थी, 1986 जो बनी थी राजीव गांधी के केंद्र सरकार में जब प्रधानमंत्री थे तब उनके तत्वाधान में बनी थी, और 1992 है वो संशोधन है, कोई शिक्षा नीति नहीं आई थी, 86 का संशोधन किया गया था, और 2020 जो है नरेंद्र मोदी के शासनकाल में आई है। अगला क्वेश्चन देखिए, नई शिक्षा नीति के अनुसार स्नातक कितने वर्ष का कर दिया गया है? तो नई शिक्षा नीति के अनुसार 3 वर्ष, 4 वर्ष, 3 से 4 वर्ष, 2 वर्ष। तो आपको पता है कि स्नातक इस समय 3 वर्ष का चल रहा है, लेकिन नई शिक्षा नीति के अनुसार 3 से 4 वर्ष का कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर 4 वर्ष लगभग कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है। अगला है, नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशनल लर्निंग एंड न्यूमेरिक्स स्किल को बनाए रखने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये आप लोग बताएंगे कि किस वर्ष तक ये इसको रखा गया है नई शिक्षा नीति 2020 में। तो यहाँ पर आप विकल्प देखेंगे 2030, 2035, 2025, 2028। तो यहाँ पर आप देखेंगे विकल्प 2035, यहाँ पर 2035 तक जो है स्कूल को बनाए रखने का विकल्प रखा गया है। 2035 में 2025 तक, 2025 तक जो है फाउंडेशनल लर्निंग एंड न्यूमेरिक्स को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से किसे बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम नेशनल NETF राष्ट्रीय नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जा रहा है, जिसके लिए वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है? उसे किसके लिए? ई कक्षा के लिए, ई पाठ्यक्रम के लिए, ई स्कूल के लिए, ई लर्निंग के लिए। तो यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही है, ई पाठ्यक्रम के लिए। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 में हायर एजुकेशन में किस कोर्स को खत्म कर दिया गया है? तो हायर एजुकेशन की जब बात करते हैं तो यहाँ पर BSc को, MSc को, MA को, MPhil को, तो यहाँ पर चौथा विकल्प देखेंगे MPhil को खत्म कर दिया गया है। अगला है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1960 में, 1956 में, 1958, 1957 में कब की गई थी? आप लोग जल्दी बताएं। तो यहाँ पर देखेंगे दूसरा विकल्प 1956 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखें, नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है? देखो पहले वाले में क्या था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को रखा गया था। अब वाले में कितना रखा गया है आप लोग देखेंगे, तो इसमें दूसरा विकल्प देखेंगे 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों को रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखें, किस वर्ष तक के स्कूली शिक्षा में 100% जो है पूरा ग्रॉस एनवायरमेंट रेशियो GER जिसे बोलते हैं, पूरा 100% तक पढ़ाई शुरू हो जाएगी, हमारा 100% बच्चों का एनरोलमेंट हो जाएगा, के साथ माध्यमिक स्तर तक जो है
एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे आप विकल्प जो है 2035 में, 2040 में, 2030 में और 2025 में। तो यहाँ पर जो है विकल्प देखेंगे आप जल्दी से बताएंगे। तीसरा विकल्प देखेंगे वर्ष 2030 तक जो है 100% माध्यमिक स्तर पर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। और इसी को आगे माध्यमिक शिक्षा की बात करते हैं तो किस वर्ष तक उच्च माध्यमिक शिक्षा में 50% जो है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। 2035, 2030, 2040, 2000 जो है 45। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें जो है माध्यमिक स्तर पर 2035 तक रखा गया है, वर्ष 2035 तक रखा गया है। पहला विकल्प यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है? तो अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत। यहाँ पर अंग्रेजी भाषा को समाप्त कर दिया जाएगा, बिल्कुल खत्म कर दी जाएगी और मातृभाषा स्थानीय भाषा की प्रबलता रहेगी। अगला क्वेश्चन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? शिक्षा अध्ययन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा मंत्रालय या अध्ययन मंत्रालय। तो यहाँ पर देखेंगे जो दूसरा विकल्प है शिक्षा मंत्रालय। HRD मिनिस्टर जो था ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर को एजुकेशन मिनिस्टर बदल दिया गया, शिक्षा मिनिस्ट्री कर दी गई है। तो इसको जो है दूसरा विकल्प इसका सही है। अगला नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? बहुत अच्छा विकल्प है, पिछली बार कई कंपटीशन में आया इस बार के। तो 5%, 6%, 7% या 4%। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प याद कर लेंगे, 6% बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2+3 का जो पैटर्न होता है उसके स्थान पर अब कौन सा पैटर्न होगा? ये भी पूछा गया कई बार। तो 5+3+2+2, 10+2+3, 5+3+4, 5+3+3+4। तो यहाँ पर चौथा विकल्प देखेंगे 5+3+3+4 को किया गया है। 5 का मतलब क्या है यहाँ पर आप जानेंगे। तो 3 से लेकर 8 साल तक को 5 का आ गया है। फिर 8 के बाद 11, 9, 10, 11 को 3 साल का आ गया। फिर 11 के बाद 12, 13, 14 को 3 साल का आ गया। फिर 15, 16, 17, 18 यहाँ पर 4 वर्ष को ऐसे प्रकार से रखा गया है कि इसमें शिक्षा प्रदान की जाएगी। अगला है नई शिक्षा नीति 2020 के वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू कर दिए जाएंगे? तो वोकेशनल कोर्स शुरू करने की बात कही गई है। तो ये वोकेशनल कोर्स कक्षा 6 से शुरू कर दिए जाएंगे। अब आपको हम बिल्कुल 1 लाइन के आंसर बताने जा रहे हैं जो है लगभग 40 नंबर तक यहाँ से, और बहुत जल्दी जल्दी आपका इससे अध्ययन भी हो जाएगा। यहाँ पर देखें देश में शोध एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की जाएगी? तो यहाँ पर है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है शोध को बढ़ावा देने की जो है पर संगठन की स्थापना की जाएगी। आपको अगला क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई थी? ये क्वेश्चन आपने अपने पीछे पूछा है, इसलिए इसको हमने इसका आंसर आपको बताना है हमारे कमेंट्स बॉक्स में। नई शिक्षा नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई थी? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला इस समय देश में शिक्षा मंत्री का नाम बताओ। जब नई शिक्षा मंत्री बने थे तो उसमें डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक थे, और इस समय शिक्षा मंत्री बदल गए हैं और अर्थ बदलते रहते हैं, इसलिए यहाँ पर नाम नहीं दिया क्योंकि हो सकता है वीडियो काफी दिन रहे तो नाम लोग याद कर सकते हैं। तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि शिक्षा मंत्री का नाम क्या है। अगला क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति किस संस्थान के सशक्तिकरण की अनुशंसा करती है? तो CABE की जो है अनुशंसा करती है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। NCT बहुत अच्छा क्वेश्चन है, NCT कई बार पूछा गया है। NCT की स्थापना कब की गई थी? तो NCT की स्थापना 1995 में की गई थी। इसका पूरा नाम है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed होने जा रहा है? मतलब 4 वर्षीय जो एकीकृत इंटीग्रेटेड जो है टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है किस वर्ष तक हो जाएगा? तो ये 2020 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। अगला है मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास
की समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जो नई शिक्षा नीति 2020 बनी है, मई 2016 से काम शुरू थे, उस समय अध्यक्ष थे स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों को मुफ्त आदान प्रदान को एक मंच प्रदान करने के लिए किसकी स्थापना की जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 के प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान प्रदान को एक नया मंच प्रदान किया जाए, उसका क्या नाम होगा? तो नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, NETF कहते हैं इसे। अगला है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस वर्ष लागू किया गया है? बहुत बार पूछा गया है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आप जानते हैं प्राथमिक शिक्षा के लिए लागू किया गया है और ये 1987-88 में शुरू किया गया था। अगला है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, इग्नू की स्थापना कब हुई थी? तो इग्नू की स्थापना 1985 में थी और इग्नू का पूरा नाम इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है और इसके जो प्रमुख है, जो मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में है। इग्नू के चेयरमैन कौन है? अगर आप लोगों को आता हो तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो इस प्रकार से आज आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत जल्दी हमने आपको पढ़ाया। जो है आपने 40 क्वेश्चन पढ़े और इन क्वेश्चन को आप बिल्कुल याद कर लीजिए, लिख लीजिए, जरूर कंपटीशन में आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार और अपने दोस्तों को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।